हेलो एवरीवन, आई एम स्वाति, योर मैथ्स एजुकेटर एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन चैप्टर से सम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। सो बेसिकली हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल है तो हम उसे कैसे इंटीग्रेट करते हैं, उसका कैसे इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं। सो फिर हमें इन प्रॉपर्टीज की जरूरत क्या पड़ी। एक्चुअल में ये जो प्रॉपर्टीज होती हैं इनका यूज करके हम फंक्शन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं और इजीली उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये हमारे पास 7 प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम अगर यूज करें किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालने में तो ये काफी हेल्प करती है। तो मूव करते हैं। सबसे पहली जो हमारी प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है कि अगर आपके पास कोई एक एफ फंक्शन है, लिमिट उसकी a से b तक गिवन है, सो आप उस फंक्शन को किसी अनदर वेरिएबल में भी लिख सकते हो। मतलब अगर मेरे पास एफ फंक्शन साइन एक्स फंक्शन है तो मैं इस फंक्शन को एफ टी करके साइन टी फंक्शन भी लिख सकती हूँ। सॉल्यूशन पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इंटीग्रेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सेम इसका इंटीग्रेशन आएगा। सो नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है P1 प्रॉपर्टी, जिसे मैंने यहाँ पर रेफर जो कि आप 1 2 3 प्रॉपर्टी या सीरीज में नहीं भी करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए बस। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आपके पास कोई एक फंक्शन गिवन है, इंटीग्रेशन कर रहे हो उस फंक्शन का, लिमिट आपको गिवन है a से b fx डॉट dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ a टू b। बेसिकली हमने यहाँ क्या किया, अपर लिमिट को लोअर लिमिट बना दिया और लोअर लिमिट को अपर लिमिट बना दिया। तो बस कहाँ पर फर्क आएगा, सॉल्यूशन में कोई फर्क नहीं आएगा, इंटीग्रेशन में कोई फर्क नहीं आएगा। मेन फर्क कहाँ आएगा, नेगेटिव साइन का। ऑब्वियस सी बात है, हमने अपर लिमिट को लोअर लिमिट बना दिया और लोअर लिमिट को अपर लिमिट बना दिया। तो a टू b है, यहाँ पर b टू a हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, जो P2 प्रॉपर्टी है हमारी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ये कहती है कि अगर आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ a टू b गिवन है fx फंक्शन, तो आप इसको दो पार्ट में डिवाइड करके भी लिख सकते हो, इसकी लिमिट्स को डिवाइड कर सकते हो। बेसिकली कहने का मतलब क्या है, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं स्प्लिट प्रॉपर्टी। स्प्लिट करते हैं हम बेसिकली किसे, लिमिट्स को। यहाँ सपोज करो आपके पास एक कोई फंक्शन है, उसकी लिमिट यहाँ से a से b आपको गिवन है, ये आप fx फंक्शन है। मैं यहाँ पर बीच में मिडल में एक और लिमिट डिवाइड कर दिया जिसे हमने c नाम दे दिया। तो मैं इस पूरे, बेसिकली हमें fx फंक्शन क्या दे रहा है, एरिया अंडर द कर्व। तो मुझे ये एरिया पूरा कर्व मैं इन दो टुकड़ों में भी ले सकती हूँ, इस a में और इसमें, राइट। तो मैंने क्या किया, AC फंक्शन को इंटीग्रेट किया A से C तक, फिर उस प्लस में C से B तक ले लिया। तो हम ये ले सकते हैं, एक्चुअल में ये A टू B ही है, बस हमने इसे स्प्लिट करके लिख दिया। ये प्रॉपर्टी काफी हेल्प करती है फंक्शन को सिंप्लीफाई करने में, उसको उसका इंटीग्रेशन फाइंड करने में। हम इस पे एक एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी क्या कहती है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहती है अगर आपके पास फंक्शन गिवन है a से b तक का, तो जो लिमिट्स है आप दोनों को ऐड करके उस x वैल्यू, जो भी आपका वेरिएबल है, उससे माइनस कर सकते हो। तो यहाँ से क्या होगा, इससे क्या बेनिफिट है, इससे बेनिफिट ये होता है कि आपको अगेन क्वेश्चन जो आपका फंक्शन होगा इससे इतना सिंप्लीफाई हो जाएगा कि आपका सॉल्यूशन एक या दो लाइन में आ जाएगा। अभी हम इस पे भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी जो P3 प्रॉपर्टी है, इसी का एक्सटेंडेड वर्जन कह सकते हैं, P4 प्रॉपर्टी है। कैसे, देखिए यहाँ पर प्रॉपर्टी क्या थी, A से B तक थी, यहाँ पर 0 से A है। तो मैं अगर A की जगह पे 0 रख दूं और B की जगह पे A रख दूं तो f ऑफ B ये क्या हो जाएगा, f ऑफ A माइनस x ही हो जाएगा। तो यही सेम प्रॉपर्टी है, बस यहाँ पर लिमिट जो लोअर लिमिट है वो आपके 0 है और अपर लिमिट यहाँ A है, राइट। तो सेम प्रॉपर्टीज, सेम ये प्रॉपर्टीज हैं दोनों P3 एंड P4, बस यहाँ पर ये क्या है, आपकी लोअर लिमिट यहाँ पर हमने 0 रखी है। ऑब्वियस सी बात है, लोअर लिमिट अगर हमारी 0 होगी तो यहाँ पर a माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू 0। तो ऑब्वियस सी बात है, फिर a प्लस b की जगह पे हम सिंपल यहाँ पर a ही लिखेंगे, माइनस एक्स डॉट डी एक्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी कहती है कि अगर आपके पास एक कोई फंक्शन है 0 से लेकर 2a एफ एक्स डॉट डी एक्स इज इक्वल टू, आप क्या करो, उसका हाफ, प्रॉपर जो आपका अपर लिमिट है उसका हाफ, यानी कि a हो गया। अगर यहाँ पर a है तो यहाँ a बाई 2 हो जाएगा। इट्स डिपेंड अपॉन आपकी लिमिट्स क्या है। तो a 0 से a एफ एक्स डॉट डी एक्स प्लस में 0 से a f ऑफ 2a माइनस x,
मतलब जो अपर लिमिट है उसको वेरिएबल में से माइनस कर दो, तो ये आपकी फिफ्थ प्रॉपर्टी कहती है। हम इन सभी प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन एग्जांपल करेंगे सो दैट आपको और क्लैरिटी आए कि ये प्रॉपर्टीज कैसे बन रही है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे मूव करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी P5 प्रॉपर्टी का ही एक्सटेंडेड वर्जन है। P5 प्रॉपर्टी आपकी क्या कहती है बच्चे? P5 प्रॉपर्टी आपकी कहती है कि अगर आपके पास fx आपने इसको स्प्लिट कर दिया था, इसके हाफ को अपर लिमिट के हाफ में आपने 2 बार लिख दिया था और जो सेकंड वाला फंक्शन था वहां पर आपने 2a माइनस एक्स कर दिया था। नाउ P6 प्रॉपर्टी जो होती है वो इससे कैसे रिजेंबल कर रही है? देखिए सेम है, आप सेम लिख दीजिए P5 प्रॉपर्टी ही, बस यहाँ पर जो आपका ये वाला फंक्शन है सेकेंड फंक्शन, ये फंक्शन अगर आपका fx आ जाता है, यानी कि अगर 2a माइनस एक्स कर रहे हैं और आपके पास वही fx फंक्शन आ जाए तो आप क्या लिखोगे? ऑब्वियसली fx फंक्शन हो जाएगा, तो ये दोनों एक जैसे हो जाएंगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा वो फंक्शन। अगर ये आपका fx फंक्शन ही आ जाए तो ये ऑब्वियसली सेम सेम हो गया, तो 2 टाइम्स ऑफ 0 से a fx डॉट dx फंक्शन हो जाएगा। अगर यही f2a माइनस एक्स जब आप करोगे, ये फंक्शन आपका माइनस fx आ जाए तो आपका इट मीन्स क्या हुआ? माइनस fx आते ही ये माइनस हो गया, ये प्लस है, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर ये क्या होगा? fx 0 से a है, यहाँ पर माइनस fx 0 से a आ जाएगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0 आ जाएगा। इनका यूज अभी हम देखेंगे सो दैट आपको क्लैरिटी और हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका 7th और लास्ट प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? ये प्रॉपर्टी कहती है अगर आपकी लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, इसे हम इवन ऑड प्रॉपर्टी भी कहते हैं। इवन ऑड प्रॉपर्टी, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। ओके, ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ऊपर नीचे सेम नंबर है, मतलब आपकी अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम है बट नंबर साइन का फर्क है, नेगेटिव साइन है नीचे लोअर लिमिट में, अपर लिमिट a fx है तो ये क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ 0 से a fx डॉट gx। अगेन यहाँ पर भी सेम क्या है, आप चेक करोगे फंक्शन ऑड है या इवन। अब ऑड इवन हम कैसे चेक कर सकते हैं? माइंड में ये क्वेश्चन आएगा। देखिए अगर आप fx फंक्शन कोई गिवन है, सपोज साइन एक्स की बात करते हैं, हमारे पास fx फंक्शन कोई साइन एक्स गिवन है, अगर मैं यहाँ पर माइनस एक्स रख दूं, साइन माइनस एक्स आपका क्या देगा? साइन माइनस एक्स आपको माइनस साइन एक्स देगा, राइट? यानी कि माइनस fx फंक्शन आ रहा है, माइनस fx फंक्शन आ रहा है तो क्या कहेंगे? ये फंक्शन ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन है तब हम क्या अप्लाई करेंगे? यहाँ अप्लाई करेंगे माइनस a से 0 इज इक्वल डॉट 0 इज इक्वल टू गिव यू अ 0, राइट? अगर आपके पास क्या आ रहा है? इवन फंक्शन, माइनस f अप्लाई कर रहे हैं, माइनस x पुट कर रहे हैं और आपके पास वही fx फंक्शन आ रहा है, उस सिचुएशन में आप क्या कहोगे? इवन फंक्शन है, वहां पर 2 टाइम्स ऑफ ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे, राइट? सिमिलरली इसको आप फंक्शन को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, वहीं से हमें वैल्यू समझ आएगी। माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट करके देखो, अगर वही fx फंक्शन आ जाता है तो इवन फंक्शन है तो 2 टाइम्स ऑफ 0 से fx dx हो जाएगा। अगर ऑड फंक्शन आता है तो सॉल्यूशन 0 हो जाएगा। सेम यहाँ पर कॉन्सेप्ट था, माइनस fx आता है तो 0 हो जाएगा क्योंकि वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और fx आता है तो यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ 0 से ये fx फंक्शन हो जाएगा। चलिए अभी इस पे इनकी एप्लीकेशन हम देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चंस चेक करते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है कि मॉड ऑफ, अब ये क्वेश्चन आप देख रहे होंगे यहाँ पर मॉड लगा है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा अभी तक हमने मॉड के क्वेश्चन तो करे ही नहीं। देखिए कभी भी आपके पास अगर मॉड फंक्शन आ जाए तो हमेशा याद रखिए स्प्लिटिंग प्रॉपर्टी जो हमने देखी थी, ये P2 प्रॉपर्टी, A से B है तो स्प्लिट करके A से C और C से B, ये प्रॉपर्टी ही हमेशा यूज होगी। अब इसे हम यूज कैसे करना है? हमें अब सबसे पहले इस मोड को हटाना पड़ेगा इस फंक्शन के से। तो हम क्या करते हैं, कैसे मोड को हटा सकते हैं बच्चे? देखिए हम इसको पहले फैक्टर क्रिएट कर लेते हैं, राइट? तो मैं क्या इस फंक्शन को ऐसे लिख सकती हूँ, x स्क्वायर माइनस 1, x कॉमन ले लिया, मॉड ऑफ dx, राइट? अगेन इस फंक्शन को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस 1 x माइनस 1 इंटू dx, राइट? अगर मैं आप देखूं x की वैल्यू क्या क्या हो जाएंगी, 0
-1 एंड x इज इक्वल टू 1। 3 पॉइंट्स हमें मिल गए। अब इन 3 पॉइंट से हमें एक चीज पता लग गई, अगर मैं -1 से x की वैल्यू -1 से छोटी है और 0 के बराबर है तो आप सब्स्टिट्यूट करके देख लीजिए, आपका फंक्शन पॉजिटिव रहेगा, राइट। अब सेम अगर आपकी वैल्यू 0 से छोटी और x 0 से बड़ी और 1 से छोटी है तो आपका सब्स्टिट्यूट करके देख लीजिए, यहाँ पर नेगेटिव आएगा, राइट। 1 से छोटी कोई भी रख लीजिए वैल्यू तो यहाँ पर नेगेटिव फंक्शन आ जाएगा, 1 से छोटे रखते ही 0 से बड़ी। नेक्स्ट है आपका 1 से बड़ा और 2 से छोटा तो आपका फंक्शन आएगा पॉजिटिव। सब्स्टिट्यूट करके आप चेक कर सकते हो मुझे फंक्शन अपनी यहाँ से क्या मिल गए, यहाँ से हमें स्प्लिट करने के बाद जो हमारे लिमिट्स हैं हमें वो मिल गई। तो अब हम इसे इजीली लिख सकते हैं। कैसे हमने स्प्लिट किया इस फंक्शन को, फंक्शन हमारा ये था, राइट। जब हमने इसे स्प्लिट किया तो ये स्प्लिट कैसे हुआ, ये हुआ आपका पॉजिटिव, 2 जगह पॉजिटिव है तो यानी कि यहां से हम ये लिख सकते हैं, राइट, एक्स क्यूब माइनस एक्स पॉजिटिव व्हेन कब होगा ये, जब आपकी वैल्यू -1 x जो है -1 से बड़ा होगा, 0 होगा, और दूसरा पॉजिटिव कब होगी, एंड 1 से बड़ा 2 से छोटा। सेकेंड आप माइनस लगा दो, नेगेटिव होगा व्हेन, कब नेगेटिव होगा, जब आपके पास क्या होगी लिमिट्स 1, आपकी लिमिट्स होगी 0 से 1 के बीच में, राइट। स्प्लिट हो गया। चलिए अब अप्लाई कर लेते हैं रूल, I इज इक्वल टू लिमिट -1 से 0 x क्यूब माइनस x इंटू dx प्लस सिमिलरली नेक्स्ट आपका कौन सा आएगा, 0 से 1 तो फंक्शन आपका ये आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स इंटू dx प्लस अगेन 1 से 2 एक्स क्यूब माइनस 3x। आई होप ये चीज समझ आ रही होगी हमने कैसे स्प्लिट किया है। हमने बेसिकली मोड फंक्शन को पहले नॉर्मल फंक्शन प्लस माइनस में हमने कैसे डिवाइड कर सकते हैं वो डिवीजन किया है, एंड देन उसके बाद इसका अप्लाई किया। अब नॉर्मली हम इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। नॉर्मल इंटीग्रेशन है, ये हो जाएगा x4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर 2 और लिमिट 0 से 1 प्लस में यह हो जाएगा -x4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस एक्स स्क्वायर इसकी लिमिट आ जाएगी 1 से 0 प्लस अगेन ये हो जाएगा आपका x4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 लिमिट्स 2 to 1, राइट। सब्स्टिट्यूट कर देते हैं लिमिट, ये तो जब 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 0 हो जाएगा। नाउ माइनस बाहर ले लेते हैं, यहां से हो जाएगा 1/4 माइनस 1/2, राइट। सिमिलरली यहां से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, -1/4 प्लस 1/4, यहां से तो 0 ही हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 16/2 माइनस 4/2 माइनस ये हो जाएगा 1/4 क्योंकि 1 सब्स्टिट्यूट किया, 1/4 एंड माइनस 1/2, राइट। नाउ से सॉल्व कर लेते हैं, सारा हम यहाँ से सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू हो जाएगी 1/4 प्लस 1/4 प्लस 2, यहाँ से 2 आ जाएगा, राइट। ये आपको वैल्यू दे देगा 2 प्लस 1/4 2 प्लस 3/4, इसको एलसीएम ले लीजिए, ये आपका हो गया 11/4। दिस इज आवर सॉल्यूशन। इजी हो गया, हमने यहाँ पर स्प्लिटिंग प्रॉपर्टी का यूज किया। नाउ सिमिलरली हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपका क्या कहता है, ये क्वेश्चन कहता है कि आपके पास गिवन है, ये क्वेश्चन कहता है कि आपके पास फंक्शन कुछ ऐसा गिवन है, राइट। अब ये देखिए कौन सी प्रॉपर्टी है, -a से a, 7th प्रॉपर्टी -a से a। तो यहाँ पर हमें क्या चेक करना पड़ेगा कि फंक्शन आपका इवन है या ऑड है, राइट। सो चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं हम, पहले इवन ऑड देखते हैं। fx फंक्शन है आपके पास साइन स्क्वायर x, अगर मैं यहाँ पर -x सब्स्टिट्यूट करती हूँ तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, स्क्वायर -x, और -x क्या होता है माइनस साइन x, बट स्क्वायर भी है तो हम होल स्क्वायर भी लगाएंगे, सो इट विल बिकम साइन स्क्वायर x, यानी कि f माइनस x से आपको क्या मिला, fx फंक्शन मिला।
इट मीन्स जब आपका फंक्शन क्या हुआ, ये इवन फंक्शन हुआ। जब इवन फंक्शन होगा तो हम कौन सा यूज करते हैं, पॉजिटिव वाला। तो हमारा ये फॉर्मूला यूज होगा, दिस वन। तो ये हो जाएगा माइनस π/4 से π/4, दिस इज योर i, साइन स्क्वायर x इंटू dx इज इक्वल टू क्या है, 2 टाइम्स ऑफ 0 to a, यानी कि π/4 साइन स्क्वायर x इंटू dx। नाउ नॉर्मल इंटीग्रेशन जैसे हम अप्लाई करते हैं, हम उसे यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। बस यहाँ पर ट्रिक इतनी थी, आपको ये देखना है कि फंक्शन ऑड है या इवन, कुछ नहीं करना, माइनस एक सब्स्टिट्यूट करके देखो। अगर आपके पास यही आता था fx तो इवन फंक्शन है, अगर माइनस में आता है तो ऑड फंक्शन है, फिर तो और इजी हो जाएगा, सीधा सॉल्यूशन आपका 0 आ जाएगा। राइट बच्चे, नाउ यहाँ पर अब इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, मैं इस फंक्शन को ऐसे लिख सकती हूँ π/4, इसे हम लिख सकते हैं कैसे, 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय 2 इंटू dx। राइट, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। नाउ यहां से हम क्या करते हैं, -2 इधर ले, 2 को नीचे से कॉमन ले लेते हैं, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 0 से π/4, ये हुआ 1 माइनस cos 2x इंटू dx। नाउ सब्स्टिट्यूट कर, नाउ इंटीग्रेट करती तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 का x हो जाएगा, माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाय 2 π/4 टू 0। राइट, आई होप ये इंटीग्रेशन समझ आया होगा, बहुत इजी है। नाउ यहाँ पर ही सॉल्व कर लेते हैं इसको, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, π/4 माइनस, यहाँ पर साइन π/4 की रख देंगे, यह वैल्यू हो जाएगी साइन 2 π/4 बाय 2 माइनस 0 माइनस साइन 0, तो ये तो कंप्लीट 0 हो जाएगा। तो हम इसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, यहां से इसे सॉल्व कर लेंगे, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, π/4 माइनस π/2, क्योंकि ये हो जाएगा π/2, राइट, एंड π/2 इज 1, तो 1/2, दिस इज योर सॉल्यूशन। दिस टर्म तो ये कंप्लीट 0 हो जाएगी, सो π/4 माइनस 1/2, दैट इज योर सॉल्यूशन। राइट, चलिए अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे और मूव करते हैं। द क्वेश्चन से 0 से π/2, यानी कि 0 से a वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर लगेगी। तो 0 से a वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है आपकी, कि a माइनस x कर दो, यानी कि π/2 माइनस x कर दो। इससे क्या होगा, लेट मी चेक कर लेते हैं हम। अगर हम 0 से π/2 साइन 4, ये वैल्यू हो जाएगा आपका π/2 माइनस x डिवाइडेड बाय साइन π/2 माइनस x प्लस फोर्थ रेस्ट टू की पावर 4 π/2 माइनस x। नाउ इससे क्या हुआ बच्चे, देखिए इससे ये हुआ कि आप ये वैल्यू क्या बन गई, π/2, ठीक है, ये वैल्यू हो गई आपकी cos 4x डिवाइडेड बाय cos 4x प्लस साइन 4x। आई थिंक ये चीज तो बताने की जरूरत नहीं है, साइन π/2 माइनस x। राइट, इस इक्वेशन को आपने फर्स्ट इक्वेशन माना था, इसे आप सेकेंड इक्वेशन मान लीजिए, लेट कर लीजिए, आप दोनों को ऐड कर दो, एडिंग 1 and 2, इससे क्या हुआ, i 2i हो गया, और जब आपने इन दोनों को ऐड किया क्या बना, π/2 साइन 4x डिवाइडेड बाय साइन 4x प्लस cos 4x into dx plus π/0 to π/2 cos 4x divided by cos 4x sin 4x। अब देखिए मैं इन दोनों को कंबाइन करके, दोनों के बेस सेम है, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, जब हम ओपन करके लिखते हैं प्रॉपर्टीज का यूज करके, सेम इसको हम कंबाइन करके भी लिख सकते हैं, sin 4x प्लस साइन cos 4x cos x रेस्ट टू 4 है एक्चुअल में, साइन रेस्ट टू 4x प्लस cos रेस्ट टू की पावर 4x इंटू dx। तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2i आपका चल रहा है, इसे नहीं भूलना है। यहाँ से वैल्यू आपके पास आई 0 π/2 dx। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, यहाँ गलती नहीं करनी है, इसका इंटीग्रेशन होगा x लिमिट π/2 से 0, यहाँ से आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, π/2,
लेकिन पाई बाय 2 इज नॉट आवर सॉल्यूशन. व्हाई? बिकॉज यहाँ से 2i चल रहा है बच्चे. ये 2i इज इक्वल टू पाई बाय 2. तो i इज इक्वल टू पाई बाय 4. दिस इज आवर सॉल्यूशन. This is our solution. I is equal to pi by 4. So basically हमने क्या किया, सिंप्लीफाई कर दिया हमने इस क्वेश्चन को. हमने न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को कैंसिल कर दिया by using this P4 property. Right? I hope ये some properties of definite integral का concept आपको समझ आया होगा. Thank you.